हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बेंसन बॉयलर के बारे में। तो देखो, अगर लामंट बॉयलर समझा हुआ है तो इसको समझने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। अगर नहीं समझा है आपने तो मैंने उसके लिए पहले से एक वीडियो बना रखा है, तो वो देख लेना। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि बेंसन बॉयलर है क्या। तो ये एक वाटर ट्यूब बॉयलर है जो कि हाई प्रेशर वाटर ट्यूब बॉयलर है, यानी कि इसका जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। देखेंगे हम लोग कि ये सबसे पहले इसका वर्किंग को देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग में देखें तो एक हमारे पास में एक बॉयलर सेल है, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग तो इतना जानते हैं कि वाटर ट्यूब वाला है तो हमारा ट्यूब जो होगा उसके अंदर में वाटर होगा, ठीक। लेकिन हम लोग बेंसन बॉयलर में क्या होता है कि जो चीज़ हमने लामंड बॉयलर में पढ़ा था, मैक्सिमम चीज़ इसका मैक्सिमम कंपोनेंट सेम है, थोड़ी सी डिफरेंट है इसमें। तो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में बॉयलर है और हम लोग यहाँ से जो बाहर में यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर का जो एयर है, यानी जिससे हम लोग सांस ले रहे हैं, वो एयर को हम लोग क्या करते हैं, पंप के थ्रू, ब्लोअर के थ्रू इसको हम लोग अंदर ले आते हैं बॉयलर के अंदर। यहाँ पे हमारा लगा हुआ रहता है, ये जो लगा हुआ है ये है एयर प्री हीटर, ठीक है। एयर प्री हीटर का काम क्या है कि एयर को पहले ही हीट कर देना। देखो, नाम से ही पता चल रहा है एयर प्री हीटर है ना, यानी कि एयर मतलब हवा, प्री मतलब पहले, हीटर का काम क्या है, हीट करना। तो ये क्या कर रहा है, हवा को पहले ही हीट कर दे रहा है, एयर प्री हीटर। यानी कि जब हमारा ये एयर जो है वो अंदर की ओर बॉयलर में आ रहा है तो उसके पहले एयर प्री हीटर हमने लगा दिया और हवा हमारा यहीं पे हीट हो गया, ठीक है। अच्छा, हम लोग बॉयलर में जब पढ़ते हैं तो एक चीज़ हमें तो पता होता है कि बॉयलर में हमें स्टीम जनरेट करना है। तो स्टीम जनरेट कैसे होगा, तो वाटर को हीट करेंगे। तो वाटर को हीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हॉट गैसेस चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हीट कर लिया है अभी एयर को। एयर भी तो हमारा गैस ही बनेगा ना, हॉट गैसेस। देखो इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और हाई प्रेशर कैसे जनरेट होता है। तो इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही हमारा वाटर यहाँ पे एयर जो हमारा है वो हीट होकर के अंदर की ओर आता है। यहाँ पे हमारा कंबसन चैम्बर, ये सीधा हमारा बॉयलर के अंदर में आता है। ये कंबसन चैम्बर के अंदर में ये अंदर की ओर आता है, ये हमारा कंबसन चैम्बर में आता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखो कैसे क्या वर्क करता है ये। तो एयर हमारा कंबसन चैम्बर में आ गया हीट होकर के, ठीक है। बट हमें क्या है, हम लोग पढ़ते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, वाटर ट्यूब बॉयलर में वाटर अंदर होगा, है ना। और फायर कहाँ होगा, यानी कि हॉट गैसेस कहाँ होंगे, बाहर में होंगे, अंदर में वाटर है। तो यहाँ पे हमारे पास में, तो यहाँ पे हमारा हॉट गैसेस तो आ चुका है, ठीक है। अभी और हम लोग हॉट बनाएंगे इसे गैस को, ठीक है। और वाटर अब हम लोग को ट्यूब के अंदर में पास कराना होगा, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे फीड पंप हमने लगा दिया। फीड पंप में हमारा क्या होगा कि वाटर जैसे ही हम लोग फीड पंप से अंदर की ओर फीड कराते हैं, इंसर्ट कराते हैं अंदर की ओर, तो ये यहाँ पे अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया है इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र क्या करेगा, वाटर को ये भी प्री हीट करने का काम करता है, यानी कि ये भी पहले हीट करेगा, इकोनोमाइज़ करेगा वाटर को और इसको हीट करेगा, ठीक है। हल्का हीट है हमें यहाँ पे मिल गया। अब जैसे-जैसे हमारा वाटर क्या हो रहा है कि पहले ही अगर हमने हीट कर दिया, तो जब हमारे पास में अंदर की ओर जाएगा कंबसन चैम्बर में, तो वहाँ पे तो हमें कम ही हीट होना है। सपोज़ अगर हमने 10% हीट कर दिया है, तो 90% ही तो अब हीट करना बचा रह गया ना, ठीक है। इकोनोमाइज़र से हमारा जो वाटर है वो अंदर की ओर आएगा यहाँ पे, और ऐसे करते हुए ये सीधा हमारा आगे आएगा, ठीक है। अब जैसे ही हमारा आगे आएगा, देखो बीच में और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, वो क्या-क्या लगे हुए हैं। तो यहाँ से हम जब आगे की ओर आते हैं तो यहाँ पे हमारा कन्वेक्शन होता है, इवेपोरेटर। यहाँ पे हमारा इवेपोरेटर लगा हुआ है। इवेपोरेटर क्या करता है, वाटर को इवेपोरेट करता है, यानी कि वो स्टीम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कोशिश क्या, वो कन्वर्ट ही कर रहा है, ठीक है। तो अब वाटर हमारा हीट हुआ था, हीट होकर के यहाँ पे स्टीम बनना शुरू हो गया, यानी कि हमने यहाँ पे वेट स्टीम अभी मिल गया हमें, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेट स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड और सुपर हीटेड स्टीम। तो वेट स्टीम हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये क्या हुआ, फीड पंप के थ्रू ऐसा वाटर हमारा आया है ये, ठीक है। ये यहाँ पे आया और ये फिर सीधे आ गया कहाँ पे, हमारा इवोपरेटर में आ गया। इवोपरेटर में आने के बाद में फिर ये आगे की ओर बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो फिर हमारा यहाँ पे नीचे में हीट हो रहा है, ठीक है। नीचे में हमने क्या किया, यहाँ पे ये फायर है, फायर हुआ है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये सब कंबसन चैम्बर है इधर। तो अब ये हीट हो रहा है, हमारा फायर हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर में हॉट गैसेस बाहर रहते हैं। तो ये क्या होगा, हॉट गैसेस ऐसे ऐसे निकल रहा है, उड़ते हुए जा रहा है ऊपर में, है ना। ऐसा तो जाएगा ऊपर में, यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो अब देखो ये हॉट गैसेस नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। जब नीचे से ऊपर की ओर हॉट गैसेस जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बीच में हमारा इवोपरेटर लगा हुआ है यहाँ पे। तो इवोपरेटर क्या करेगा, इवोपरेट कर रहा है। इवोपरेटर को एनर्जी कहाँ से मिला, ये हॉट गैसेस से मिल रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कन्वेक्शन के थ्रू हमारा ये क्या हो रहा है, जब हम लोग पढ़ते हैं कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। तो यहाँ पे हम लोग कन्वेक्शन के थ्रू हमारा ये वाटर जो है वो हीट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, वाटर को फीड, एयर को फीड कराया अंदर की ओर प्री हीटर से, ये हीट होकर के कंबसन चैम्बर में आया।
वाटर को हमने फीड पंप से यहाँ पे हम लोग फीड कराए, ये यहाँ पे आया हमारा इकोनोमाइज़र में आया और इकोनोमाइज़र से हीट होकर के वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, ऐसे होते हुए ट्यूब्स के थ्रू आगे की ओर बढ़ा। आगे की ओर जब यहाँ पे फिर से आता है तो यहाँ पे आया कन्वेक्शन के थ्रू, यहाँ पे हीट हो रहा है, यहाँ पे इवेपोरेटर लगा हुआ और ये फिर आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए फिर हमारा यहाँ पे कन्वेक्शन मेथड वर्क करेगा, ये हीट होते हुए वाटर हमारा आगे की ओर बढ़ेगा। अब हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए सुपर हीटेड स्टीम, तभी तो हम लोग टरबाइन को रोटेट कराएंगे। तो हमें वेट स्टीम तो मिल चुका है ना। अभी चाहिए अपने को ड्राई सैचुरेटेड। वो यहाँ आते आते ये इन ट्यूब्स के थ्रू देखो यहाँ पे नीचे में हीट हो रहा है ना, तो ये ट्यूब्स के में जैसे ही वाटर पास करेगा तो वो हीट तो होगा ही, और हीट होते हुए वो क्या बनेगा, स्टीम बनेगा। ठीक है, तो आगे की ओर ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आया था हमारा, अब ये आ गया ऐसे करते हुए यहाँ पे हमारा लगा है सुपर हीटर। तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम हमारा इधर वेट मिला, इधर आगे ड्राई मिला, और ड्राई सैचुरेटेड अब यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें चाहिए सुपर हीटर लगाएंगे तभी तो सुपर हीटेड स्टीम मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, देखो यहाँ पे हमने लगाया सुपर हीटर। ठीक है, तो सुपर हीटर हम लोग लगा दिए। अब ये हमारा वाटर क्या हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट होगा। कैसे, ड्राई सैचुरेटेड से ये बनेगा अपना सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या यहाँ पे यूज़ किया है, कन्वेक्शन सुपर हीटर यूज़ किया है। और इसके पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे होता क्या है कि बोर्ड पे बनाने के बाद में गंदा हो जाता है ना, ज़्यादा लिख देने के बाद में तो पता नहीं चलता। देखो अब यहाँ पे हम लोग हीट दे रहे हैं, तो हीट देने के बाद क्या हो रहा है, ये फायर हमारा ऊपर की ओर जा रहा है ना, हॉट गैसेस ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा रेडिएशन हो रहा है, कौन सा है, रेडिएंट इवेपोरेटर लगा हुआ है। और रेडिएंट इवेपोरेटर क्या करेगा, इसको जैसे हम लोग क्या होता है कि हम लोग कभी भी देखोगे कि फायर करते हैं, आग जलाते हैं, अगर यहाँ पे तो कुछ दूर पे भी रहते हैं तो हमें क्या होता है, वहाँ से हीट मिल रहा होता है। कैसे मिलता है, वो रेडिएशन के थ्रू मिलता है। तो फायर हमने यहाँ पे किया है, तो ये रेडिएशन के थ्रू ऊपर में हमारा इवेपोरेटर, जितने जगह पे इवेपोरेटर लगा है वहाँ पे रेडिएशन के थ्रू हमें वो हीट हमें मिल रहा है, और वो क्या हो रहा है, इवेपोरेट कर रहा है, यानी कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम लोग यहाँ पे सुपर हीटर में वाटर को हीट कर देते हैं, सुपर हीटेड बना लेते हैं, यानी कि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को हम लोग सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा सुपर हीटेड स्टीम टू टरबाइन, और हम लोग यहाँ पे ये रेडी है टरबाइन में जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो भी हॉट गैसेस हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जब बढ़ते जाते हैं तो ये यहाँ से ऊपर से एग्जॉस्ट है। एक बार और हम लोग देखेंगे इसमें कि कैसे कैसे ये वर्क किया, कौन कौन सा कंपोनेंट। तो देखो हम लोग जब हीट किए, ठीक है ना, तो हीट कर रहे हैं तो हॉट गैसेस हमारा ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऊपर की ओर जब जैसा ही जा रहा है तो बीच में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं हमारे, जैसे कि रेडिएंट इवेपोरेटर, एयर प्रीहीटर, सबको हीट हमारा मिल रहा है, हॉट गैसेस मिल रहे हैं, और वो लोग वर्क कर रहे हैं, अपना अपना वो काम कर रहे हैं। जैसे कि रेडिएंट इवेपोरेटर वो वाटर को इवेपोरेट किया है ना, यहाँ पे इवेपोरेटर लगा हुआ, इकोनोमाइज़र है, उसको भी यहीं से हीट हमारा मिल रहा है। एयर प्रीहीटर है, अब एक बात सोचोगे कि यहाँ पे एयर प्रीहीटर हमने लगाया, वाटर हमारा इधर से फीड हो रहा है, एयर हमारा इधर से फीड हो रहा है, हॉट गैसेस यहाँ पे है, तो एयर प्रीहीटर को एनर्जी कहाँ से मिला, है ना। तो एयर प्रीहीटर को एनर्जी यहीं से मिल रहा है। हॉट गैसेस जब ऊपर जा रहे हैं तो जाते हुए क्या होता है कि हम लोग बोल रहे हैं कि अच्छा तू जा ही रहा है तो थोड़ा सा काम करते जा, है ना। तो काम करते हुए हमने क्या कराया, एयर प्रीहीटर में भी हीट हमने ले लिया यहाँ से, और वो क्या किया, हवा को हमारा हीट कर दिया, और बाकी फिर एग्जॉस्ट हो गया। तो यानी कि हम लोग हर एक पॉइंट पे इसका हम लोग यूटिलाइज़ करते जा रहे हैं, इस हीट को जो हमने यहाँ पे नीचे में कंबसन चैम्बर में जो फायर हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, और इसके बाद नीचे में ग्रेट लगा हुआ है, तो ग्रेट का काम होता है वो एक जाली रहता है जहाँ पे उसके सरफेस में हम लोग फायर करते हैं फर्नेस पे, और नीचे जो भी हमारा उसके अंदर में ऐश रहता है वो नीचे की ओर आ जाता है, ग्रेट से नीचे में, यानी ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा ऐश पिट रहेगा जहाँ से हम लोग राख को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग ये बॉयलर यूज़ करते हैं, बेंसन बॉयलर। बेंसन बॉयलर का जो कैपेसिटी होता है वो 1,36,000 पर केजी आवर, है ना, यानी कि 1,36,000 केजी एक घंटे में ये जनरेट कर देता है बेंसन बॉयलर। सोचो कितना ज़्यादा स्टीम जनरेट कर रहा है, एकदम हाई प्रेशर है तब, नहीं तो इतना ज़्यादा कैसे जनरेट होगा। तो नाम से ही पता चल जा रहा है बेंसन बॉयलर है। अगर हम लोग हाई प्रेशर बोल रहे हैं तो ये याद रहेगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है हमें स्टीम जनरेशन, तो बेंसन बॉयलर के अंदर में हो रहा है 1,36,000 केजी, है ना, वो भी एक घंटे में। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम लामट बॉयलर, वो 50 टन करता था 1 आवर में, और ये क्या कर रहा है 1 आवर में हमारा 1,36,000 1,35,000 अप्रॉक्स ये हमारा बेंसन बॉयलर स्टीम को जनरेट कर दे रहा है। तो इसके ये सारे एडवांटेज भी हुए हमारे, जो कि हाई प्रेशर बॉयलर है, बहुत जल्दी ये स्टीम कन्वर्ट कर देता है वाटर को, और उसके बाद ये चीप होता है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट नहीं आता है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है,
बट ठीक ठाक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम लोग देखेंगे कि लामंट बॉयलर हमने देखा था और बेंसन बॉयलर, दोनों में जब सब कुछ सेम ही दिख रहा है तो फिर ये डिफरेंट क्यों है, ये 1,36,000 क्यों जनरेट कर रहा है, ये क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा था लामंट बॉयलर में कि यहाँ पे हमारे पास में स्टीम सेपरेटर होता था। स्टीम सेपरेटर क्या करता था, वाटर को और स्टीम को दोनों को सेपरेट करता था, वाटर नीचे और स्टीम हमारा ऊपर में होता था, है ना। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि वाटर और हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी वाटर ड्रम या फिर सेपरेटर कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर हमारा फीड हुआ, यहाँ से वाटर हीट होते हुए हमारा स्टीम में कन्वर्ट होकर के ये सीधे वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट हुआ और सुपर हीटेड स्टीम में मिल गया, ठीक है ना। यानी कि तुरंत तुरंत ये वर्क कर रहा है हमारा, इधर से वाटर आया और इधर से स्टीम निकला, है ना। तो वाटर एक साइड से आ रहा है, एक साइड से स्टीम निकलते जा रहा है, यहाँ पे हम लोग कोई भी स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो हाई प्रेशर बॉयलर है ये। तो आई होप कि बेंसन बॉयलर में अब तो कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।